ठीक है, अगर आपने ये 3 चीजें कर ली हैं, आई प्रॉमिस यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। फर्स्ट थिंग है सब्र, पेशेंस। सेकंड थिंग है नजरअंदाज करना, इग्नोरेंस। एंड थर्ड थिंग है नेवर बिलीव ऑन अजम्पशंस। assumption से फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन उन चीजों पे होती है जो फ्यूचर में होंगी। फ्यूचर पे आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर फ्यूचर, सो व्हाई यू हैव स्ट्रेस और व्हाई यू हैव फ्रस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिया, आपके अपने चैनल लाइफ विद बिया पे। कैसे हैं आप सब लोग जी? आई एम बैक। आई एम एक्चुअली मेकिंग अ वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड फॉर योर सरप्राइज हियर वी हैव माय बिग ब्रो। आप लोग इनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो है आप इनसे पहले भी काफ़ी कुछ सुन चुके हैं और आपको इनका नाम भी मालूम है, मिस्टर ज़ुबैर बिन मुज्तबा, और इनसे आपको काफ़ी गाइडेंस मिली है। आज हमने एक बड़ा स्पेशल टॉपिक चुना है। ज़ुबैर भाई, आप ही बताइए जो स्पेशल टॉपिक आज हमने चुना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया वालेकुम अस्सलाम। अपॉर्चुनिटी का अगेन, और काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे, तो आई एम एक्साइटेड। आज मैं एक्चुअली टॉपिक जो है मैं उर्दू में ज़्यादातर करूँगा, बिकॉज अगर आपने ये मेरा टॉपिक आखिर तक सुना, जो ये वीलॉग है आखिर तक सुना, तो मैं इसमें आपसे ऐसी बातें शेयर करूँगा जिनको मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आपने उस पर अमल किया तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी गुजरेगी, खुशियाँ से भरी ज़िंदगी गुजरेगी। कभी ना आपको स्ट्रेस होगा और आपके रिलेशनशिप में भी जो है वो बेहतरी आएगी। लेकिन शर्त यही है कि इसको गौर से सुनना है और जो है इस पर अमल करें। बहुत व्यूअर्स, सिंपल है, बहुत ईजी। ये तो मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि हर कोई चाह रहा होता है कि ज़िंदगी से स्ट्रेस ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। जी, आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू कि जो 3 वर्ड हमारी जिंदगी को दीमक की तरह खाते हैं, कि स्ट्रेस, दूसरा जो है वो फ्रस्ट्रेशन, एंड तीसरा एंजाइटी। एग्जैक्टली। इन 3 चीज़ों का मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, और अगर आपके समझ में डेफिनेशन आ गई तो आपको कभी ये 3 चीज़ें नहीं होंगी। ओके, सो लेट मी स्टार्ट अगेन। मैं आपसे एम्फेसिस करूंगा बहुत ज़्यादा कि इसको आखिर तक सुने। यू नो 1906 में एक जर्मन में एक फिलासफर था जिसका नाम था अल्फ्रेडो परेटो। अल्फ्रेडो परेटो ने 1906 में एक एक्चुअली थ्योरी इजाद की थी जिसको हम कहते हैं 80-20 रूल, जिसका बेस ये था कि 20% इनपुट जो है वो 80% आउटपुट देती है। की थी कि जर्मनी में उन दिनों 20% लोगों के पास दौलत थी, जो कि 80% पूरी जर्मनी की दौलत का हिस्सा था। उसके बाद उसने दूसरी थ्योरी डेवलप की कि उसके जो उसका बैकयार्ड था, उसमें जो लॉन था और जो उसका फील्ड था, उसमें 20% पीस उसने लगाए थे, जो उसको 80% जो है उसको वो फसल दे रहे थे। तो इस बस पे थ्योरी बनी, और वो थ्योरी आज तक सही है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी थ्योरी की बेस पे मैंने एक थ्योरी डेवलप की है खुद ही, अपने अपनी बेस पे और अपने चीज़ों को देखते हुए। तो और मैं एग्जांपल दे दूं आपको 80-20 की। लाइक एक कोई किताब होती है, उसमें सिर्फ 20% पेजेस ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ 1-2 रात पढ़ते हैं और एग्जाम में अच्छे ग्रेड आ जाते हैं। वो यही होता है कि वो 80-20 रूल अप्लाई करते हैं कि 20% चीज़ों पे फोकस करते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपकी समझ में ये थ्योरी आ जाती है तो आपकी ज़िंदगी, आई प्रॉमिस, हमेशा हंसी खुशी आप ज़िंदगी, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी थ्योरी ये है कि ज़िंदगी में आपके साथ जो कुछ होता है उसमें 80% चीज़ें जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है जी। सिर्फ 20% चीज़ें ऐसी जो आपके कंट्रोल में हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्ट्रेस होता है वो उन 80% चीज़ों पे होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखें साहब, बाहर फर्ज करें स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, अब आप स्ट्रेस में आ गए कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, उससे कैसे मिलूंगा, क्या करूंगा। अब आप ये बताएं कि उसमें आपके कंट्रोल में है बर्फ को रोकना? नहीं। आपके कंट्रोल में है कि बर्फ को साफ करना? तो आपके कंट्रोल में 20% क्या है? अपने आप को प्रिपेयर करना। सही बात। प्रॉपर्ली गियर्स पहने, जूते पहने, जैकेट पहने, दैट्स इन योर कंट्रोल। लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करते, हम करते हैं 80% पे जो हमारे कंट्रोल में नहीं। सही बात है। सेकेंड एग्जाम्पल, ट्रैफिक में आप जा रहे हैं, अब ट्रैफिक में समझ लें रश हो गया, गाड़ियां पार्क हैं, अब आपके कंट्रोल में है कि आप उस ट्रैफिक को सही करें, अब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपके कंट्रोल में क्या है? गाड़ी के ऊपर लॉक करें, हीटर ऑन करें और बैठे रहें। दैट्स व्हाई दैट्स द अ प्रूवन थ्योरी कि बेसिकली जो 80% हमारे साथ होता है हमारे पर कंट्रोल नहीं है। अब आप खुद सोचें, जिन चीज़ों पे आप पे कंट्रोल नहीं है, आप उसके बारे में स्ट्रेसफुल क्यों हो? एग्जैक्टली। ठीक है ना? अगर आपके जहन में और आपके समझ में ये थ्योरी आ जाती है, then you never be in stress। सही बात। आप हमेशा ऐसी खुशी जिंदगी गुजारें।
ओके, सो अगर आपके जहन में ये अंडरस्टैंड हो गया, स्ट्रेस एक्चुअली इज अ गैप बिटवीन द रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, दैट्स इट। अगर आपके जहन में अगर ये डेफिनेशन को समझ गए तो स्ट्रेस कभी नहीं होगा। तो आप यानी फर्स्ट एग्जांपल, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिटी है। जी, अगर जितना इसमें गैप ज्यादा होगा उतना ही आप में ज्यादा स्ट्रेस होगा। सही बात सो व्हाई यू हैव एक्सपेक्टेशन, डोंट हैव एक्सपेक्टेशन। अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं होंगे आप स्ट्रेस फ्री हैं, आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी चीज को आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। इंग्लिश में भी कहावत है कि डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सेप्ट। सही बात है, चीजों को एक्सेप्ट नहीं करें बल्कि उनको एक्सेप्ट करें जिस भी कंडीशन में हो। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है ना। सेकंड वर्ड है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन उन चीजों पे होती है जो फ्यूचर में होंगी। फ्यूचर पे आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल योर फ्यूचर, सो व्हाई यू हैव स्ट्रेस हम्म, और व्हाई यू हैव फ्रस्ट्रेशन। सिमिलरली एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है? जो चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, you cannot go back in your past, you cannot change your past, so सही why बात you have anxiety। एग्जैक्टली, तो अगर इन चीजों को आप समझ जाएं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रह सकती है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये तीन चीजें कर ली हैं, आई प्रॉमिस यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। फर्स्ट थिंग है सब्र, पेशेंस। सेकंड थिंग है नजरअंदाज करना, इग्नोरेंस। एंड थर्ड थिंग है नेवर बिलीव ऑन अजम्पशंस। assumptions, तो अगर ये exactly, तीन चीजें आपने कर ली, आई प्रॉमिस यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है ना। अजम्पशंस का क्या है कि हम लोग जो है वो प्री जजमेंटल हैं, हम लोग जो है चीज़ों को ऑलरेडी जज करते हैं अपने उससे। फॉर एग्जांपल, आप किसी से फ़ोन पे बात करें, आपकी कभी मुलाकात नहीं, आपकी उसकी शख्स की पिक्चर आपके जहन में बनना शुरू हो जाएगी, उसकी ये ऐसा होगा या उसका नेचर ऐसा होगा, और जब आप उससे मिलते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपने अज्यूम किया, चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। सही बात अदर चीज़ जो हमारे खानदानों में, हमारे बड़ों में बहुत कॉमन है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो आया, उसने मुझे सलाम नहीं किया। एग्जैक्टली, You know, that's why you are assuming that probably उसने हाँ, देखा नहीं, सही या बात है, probably उसने सलाम किया, you know, और आपने सुना नहीं, या तो why you are assuming those things। जब आप इस assumption को छोड़ देंगे, I bet you will live a happy life। हैप्पी लाइफ, परफेक्ट, Another thing, again, assumption पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। स्टीवन कवी, I'm sure everyone have heard about him। He's a writer, okay। He has written a book, two books. One is highly effective habits of seven highly effective men, अच्छा, habits of seven, and he just written actually another book, 8 habits of highly effective men। तो उसने 8 हैबिट्स बताए हैं जी, लोगों के कि किस तरह से आप एक हाईली इफेक्टिव मैन हो सकते हैं। जी, अभी जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, अगर आप इनको अपना हैबिट बना लें, and let me tell you also, it takes only 21 days to make any action to your habit and 90 days to make a permanent। really, So exactly, this is research। So only in 21 days you have to adopt those 3 things that will become your habit। oh, Yes, and if you want to permanently, then 90 days। Within 96 days it will become part of your habit। प्लीज व्यूअर्स इस बात पे बहुत गौर करें क्योंकि आई विल ट्राई टू अप्लाई दैट टू इन माय लाइफ। Yes, only 21 days sacrifice, force yourself, control yourself, I bet you I will think you have to be- push yourself that Exactly। 25 and you will live a happy life। Yeah, Now, yeah। I was giving you example 21 डेज अपने आप को थोड़ा सा exactly, then it becomes your habit। जी 22nd अडॉप्ट day, even करना if you होगा, don't बट wanna do it, you will do it because it will Exactly, it's become part your of second routine। nature। Exactly, so 21 days only। So in that book, Stephen Covey had actually given an example which is a paradigm shift basically, कि किस तरह से हमारी जो assumption है, जो सोच है, वो चेंज होती जी, है। तो उसने एग्जाम्पल दिया है कि एक संडे मॉर्निंग को एक ट्रेन में न्यूयॉर्क में एक आदमी बैठा था सुबह, और उसके 3-4 बच्चे थे। तो वो आन के बैठे ट्रेन की कार के अंदर, और बच्चे जो हैं वो पूरी कार में घूम फिर रहे हैं, चीज़ें फेंक रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोग परेशान आ गए। तो उनमें से एक आदमी आया, उस आदमी से उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे। कहने तुम इसको रोक नहीं रहे, इनको करने को कितना तंग कर रहे हैं पूरी जी, कार को, सब परेशान थे। तो उसने कहा ओह आई एम सॉरी। देन ही सेड दैट आई एम कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, देयर मॉम जस्ट पास्ड अवे and I am thinking how to arrange her funeral। अब ये सुनते ही लोगों की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई और सिंपैथी आ गई होगी। तो जी, assumption में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है, या बिग So we don't डिफरेंस, have to assume things, we have to always take them on a face value। सही बात है तो अगर हम ये स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप जो है जी, बेहतरीन रिलेशनशिप हो जाएंगे। जी, राइट, सो आई थिंक अगर आप लोग सब इस चीज़ पे अमल करें और करने की कोशिश करें, आई बेट you will have a very happy life, your relationship will improve, and you will really enjoy your life। तो मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त होगी कि
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें लोगों में, ताकि उनको पता चले कि आप किस तरह से जो है अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप किस तरह से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिकॉज स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी, एज आई सेड, दे आर लाइक अ दीमक, दे आर अ किलर हैं वो एक। लाइक यू नो, रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन 3 चीज़ों से होता है जो कि वी कैन कंट्रोल। Exactly. If you remember and this, if you start adopting that 80-20% for rule, then 21 days and you can see a change। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं 21 डेज़ के आपको कैसे। फ़र्स्ट तो आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन इस चीज़ पर अमल करेगा, और 21 डेज़ के बाद आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपकी अब एक परमानेंट हैबिट बन गई है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बिकॉज आई विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग दैट। तो प्लीज़ ये सब जो जेम्स आपको मिले हैं आज की इस व्लॉग में, प्लीज़ इन पर आप लोग अमल कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Okay, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।